अगर आप झारखंड में रह रहे हैं और आपको किसी तरह की परेशानी होती है तो चाहे कोई आपकी मदद करे ना करे, कोई आपकी बात सुने ना सुने, लेकिन डुमरी विधायक जयराम महतो आपकी बात जरूर सुनेंगे। डुमरी विधायक जयराम महतो हाल ही में एक वीडियो को लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गए हैं। ये वीडियो उनके एक्स यानी कि ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया गया है, जिसमें एक युवती भावुक होकर विधायक से अपनी परेशानी साझा करती नजर आ रही है। युवती का कहना है कि उसने एक सरकारी परीक्षा में भाग लिया था और उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका नाम मेरिट लिस्ट में जरूर आएगा, लेकिन जब परिणाम आया तो उसे ये देखकर बेहद निराशा हुई कि उसका नाम मेरिट लिस्ट में था ही नहीं। वीडियो में युवती बार बार ये कह रही है कि उसे 100% विश्वास था कि वह परीक्षा में सफल होगी। उसने परीक्षा की तैयारी मेहनत से की थी और प्रदर्शन भी अच्छा किया था, इसलिए मेरिट लिस्ट से उसका नाम गायब होने से ये संदेहास्पद है। युवती का आरोप है कि मेरिट सूची में गड़बड़ हुई है और निष्पक्षता की जांच की आवश्यकता है। इस भावुक अपील पर डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि युवती की पीड़ा सही है और सिस्टम में खामियां हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार सरकार और व्यवस्था में ऐसी गड़बड़ियां सामने भी आई हैं जिनका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। विधायक ने साफ शब्दों में कहा कि वे खुद भी इस बात से निराश हैं कि वे इस मामले में कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। सिस्टम को जानो, हम छानबीन नहीं कर सकते हैं। डीसी मैडम को हम बोल दिए, आपका आवेदन हम डीसी मैडम को दे दिए, तो इसके लिए आप विधि आप कोर्ट जाइए। विधायिका का विषय नहीं है। देखिए मीडिया लोग भी इनसे पूछे। देखो बहन, एक सिस्टम होता है, आपकी आंसू का दर्द हमें भी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या तो हम क्या करें। कोशिश का सवाल नहीं, आपके सामने डीसी से बात की है, हम नौकरी नहीं दे सकते हैं। आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है मेरी बहन। अभी सुनिए, मेरा बात सुनिए। जिद करने हम भाई है, अपमान है। हम विधायक के तौर पर बहन के तौर पर बात कर रहे हैं। जिद मत कीजिए, मेरा बात सुनिए। अभी 4 लाख सुनिए मेरी बहन, 4 लाख स्टूडेंट बैठे हैं एग्जाम देने के लिए, बैठे हैं या ना। 4-5 लाख लोग मैट्रिक के सब पास होते हैं। तो आप दौड़े हैं, अच्छी बात है, आप दौड़े हैं, आपने लॉन्ग जंप भी किया है, आपने हाई जंप भी किया है, लेकिन आपका मेरी बहन आपका नाम मेरिट में नहीं आया है और उसके लिए विधायक दोषी नहीं है। बात को समझिए। आप दोषी नहीं है, फिर तो बार आप हम आपको जवाब दे चुके हैं इस विषय में। मेरी बात भी तो बस आपका क्या सुनेंगे, बोलिए क्या सुनेंगे बहन, बोलिए। आप ये विश्वास कर लीजिए, हाँ। तो फिर मेरी बात विश्वास क्या नहीं कर रहे आप। अगर आप कोई एविडेंस भी नहीं दे रहे हैं, आप अपना आप सिर्फ पूरा मीडिया को दिखाई नहीं। आप बार आते हैं, लोग विधायक से कल सवाल करेंगे, कहाँ वेरी जोरली सर, ये मेरा काम नहीं है। ना आप अपना ये शो कर रहे हैं कि आपने रनिंग कितना मिनट में पास किया है, ना आप अपना फिर नहीं दिखा रहा है। सुनो बहन, हमारा छानबीन का जिम्मा नहीं है बहन। हमारे दर्जनों भाई जिला पुलिस में है और वहाँ जो मैंने धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम है ना बहन, वहाँ टांग देता था कि संजय कुमार महतो 28 पॉइंट लेकर आए हैं। गाँव का सवाल नहीं है, आपके विषय का मदद का सवाल नहीं है। आप हर चीज में जिद कर रही है, जिद का वो विषय होता है। आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है बहन। डीसी मैडम से मिलिए, विधायक दोषी नहीं है मैडम। न्यायालय चलिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। भाड़ा नहीं होगा हम भाड़ा देंगे, वकील नहीं होगा वकील देंगे। आप एविडेंस लाइए। हर चीज नहीं होता नहीं। अभी लोग अगर देखेंगे कि एक लड़की आई है तो लोग जैन में तो यह सोचेंगे विधायक जी क्या बात कर रही है। नहीं, सबको नहीं, इधर कर क्या बोलिए आप। नहीं, आप 1000 बार भी आएगा बहन तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप 1000 रुपये भी आएगी तो बिल्कुल ये आपका होमगार्ड वाली का मामला है, तो हम जो होम डिपार्टमेंट है वो देखेंगे। या तो अगर आप असंतुष्ट हैं, सुनिए आपको बता रहे हैं, हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम भी बता रहे हैं और साधु बात के हैं, उनका 1 नंबर। जयराम महतो ने युवती से कहा कि मामला जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है और अगर कुछ भी किया जा सकता है तो उसकी जानकारी डिप्टी कमिश्नर यानी कि डीसी मैडम को देनी होगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि एक विधायक होने के नाते उनके हाथ में सीमित अधिकार है और इसमें वह कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि यदि युवती 1000 बार भी उनसे मिलने आएगी तब भी वे खुद इस मेरिट लिस्ट को बदलने या उसमें हस्तक्षेप करने में कोई काम नहीं कर पाएंगे। वहीं विधायक ने माननीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ये भी वादा किया कि अगर युवती न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहती है तो वो उसकी पूरी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि वे युवती को न केवल एक योग्य वकील उपलब्ध कराएंगे बल्कि कानूनी प्रक्रिया में आर्थिक सहायता भी देंगे ताकि वो अपने हक की लड़ाई मजबूती से लड़ सके। इस पूरी घटना ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वर्तमान व्यवस्था में परीक्षाएं और उनकी
मेरिट लिस्ट वाकई निष्पक्षता से होती है, और वहीं डुमरी विधायक को भी लगातार लोगों के लिए आवाज उठाते हुए देखा गया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या डुमरी विधायक इस बार इस युवती की